तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के 30 क्वेश्चन, जिसमें 15 जीके के और 15 इंडिया जीके के और 15 साइंस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले भारतीय नाभिक रिएक्टर का क्या नाम था? तो पहली नाभिक रिएक्टर का क्या नाम था? कामिनी, नरोरा, कल्पकम, अप्सरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, तो अप्सरा हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका विभाजित होती है सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोशिका विभाजित होती है यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? मेलविन, प्लेविन ने, हुक ने, रेडॉल्फ फिल्च ने, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉल्फ फिल्च। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी इकाई पास्कल है? तो किसकी इकाई पास्कल है? दाब की, आर्द्रता की, तापमान की, वर्षा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाब की। दाब की इकाई कौन सी होती है? पास्कल। तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, डार्विन, केरोलस, नीलियस, थियोफ्रेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, थियोफ्रेट्स। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, डेमोग्राफी, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगर आपको इसमें करंट का जीके भी ऐड करवाना है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, तो आपके लिए करंट के क्वेश्चन भी डाल दिए जाएंगे। और इसको हर डेली को हर एक टेस्ट लगेगा, और आप अगर लाइव की बोलोगे तो लाइव आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई जाएगी। तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे तत्व है जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? आदर्श धातु, मिश्र धातु, उपधातु, धातुमल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का उपधातु। तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? नोट्स में, एम्पियर में, डेसिबल में, कैंडेला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। तो 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, कूलाम, एम्पियर, किलोवाट, घंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर सही हो जाएगा। तो इसका किलोवाट घंटा। तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को परासरण दूरी, सफीद, एक्वस चेम्बर, यूनिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का एक्वस चेम्बर। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नींद की गोलियों का आवश्यक घटक कौन सा है? तो नींद की गोलियों का आवश्यक घटक कौन सा है? कैल्शियम, प्रशांतक, प्रोन, कॉनकेव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांतक, क्योंकि ये मन को अचेतना में डाल देती हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है? प्रकाश में, निर्वात में, हीरा में, कांच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में। निर्वात में हमेशा प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है। तो इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप, क्योंकि हर एग्ज़ाम में, लगभग हर एग्ज़ाम में जिसमें साइंस आती है उसमें हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना। पारा, तांबा, टंगस्टन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे छोटा है सिक्किम, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है गोवा। तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला? तो पहली भारतीय महिला कौन है? तारा चेरियन,
विमला देवी, रीना कौशल, डॉक्टर अमृता पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रीना कौशल। तो 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसद में अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद में अपर हाउस को सेनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, विधानसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, और आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो किस वर्ष पारित किया था? 1984, 1985, 1986, 1987। तो इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो 1986। तो 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10, 8, 7, 9। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, 10 मंडल है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो नोवेल कोरोना वायरस की पहले पहचान कहाँ हुई? बीजिंग, शंघाई, वुहान, ताइवान। तो इसका आंसर कहाँ क्या हो जाएगा? वुहान। 3 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। वुहान एक चीन की सिटी है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? कोलोरेडो, मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस और जोम्बेजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट लॉरेंस। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात किस में? वेनेजुएला में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, नॉर्वे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा? अंटार्कटिक, लूत, कवीर और टकला मकान मरुस्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। तो इसका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर डेन्यूब नदी के, टाइबर नदी के, सीन नदी के और सतलज नदी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीन। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवान, पंपाज, कैंटरबरी, डाउन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाउन्स। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? झारखंड, उत्तरांचल, गोवा, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो किस भाषा में किया गया था? उर्दू, फारसी, ग्रीक, अरबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है। तो सबसे समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। तो 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भारत का बस्तर, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, जो बारीक से बारीक ऐसे क्वेश्चन लेके आए जा रहे हैं कि जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 5, 8 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो गंडक, काली, कोसी, तीस्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
काली। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा और आपके लिए इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन भी लाने हैं तो आप कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दें। और आपके लिए हर अब डेली अगर लाइव भी क्लास लेनी है तो लाइव भी आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई जाएगी, जिसमें पूरे क्वेश्चन होंगे और मॉडल पेपर के हिसाब से लाए जाएंगे। तो आप अपना कमेंट में सजेशन ज़रूर दें। और धन्यवाद, थैंक यू। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।